अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि एंड्स के चिकन नगेट्स को किस तरह से फ्राई करते हैं। इसका तरीका ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और ये फ्रोज़न होते हैं। फ्रोज़न चीज़ को फ्राई करने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ तरीका होता है। बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होता, तो इसके लिए हमने ये रिकॉर्ड की है वीडियो। तो बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं, बड़े ही अच्छे हैं बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे जब वो कुछ खाना चाहें तो उनको ये दें। प्रोटीन है ये पूरा। तो इसके लिए ये हमने ये वाला लिया है कि एंड्स का पैकेट। इसके अंदर 2 होते हैं पैकेट्स। इसके अंदर फ्रोज़न होते हैं नगेट्स। इनको शॉप से ला के फ्रीज़र के अंदर रखा जाता है और जब इसको फ्राई करना हो तो अंदर से निकाल के फ़ौरन ही इसको गरम तेल के अंदर डाल देते हैं। तो जितने रिक्वायर्ड हों, जितने की ज़रूरत हो, उतने पैकेट में से निकाल लें और पैकेट को फ़ौरन से फ्रीज़र के अंदर रख दें बंद करके। तो इनको जितनी देर आप चाहे रख सकते हैं। तो इस तरह से ये ख़राब भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेंगे। तो इनको डीफ्रोस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और इसको हल्का सा चेक कर लेंगे कि ये गरम है या नहीं। बिल्कुल ठंडे तेल के अंदर भी नहीं डालना और बहुत ज़्यादा गरम तेल के अंदर भी नहीं डालना है। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है और इसके अंदर हम सारे जितने हमारी पैन के अंदर खुले खुले से आ जाएंगे उतने ही डालेंगे। ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं करना इनको, क्योंकि ये फ्रोज़न होते हैं। फ्रोज़न चीज़ जब आप गर्म ऑयल के अंदर डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो टेम्परेचर है इसको ठीक रखने के लिए हमें थोड़ी मिकदार में डालने चाहिए, जितना इसके अंदर खुले खुले से आ जाए। और इसका फ्लेम जो है ये मीडियम टू लो ही रखेंगे। लो फ्लेम के ऊपर ये पकते रहेंगे और अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएंगे। अगर हमने इसका फ्लेम का जो लेवल है हाई कर दिया तो ऊपर से ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे एकदम से, क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगे होते हैं। तो ब्रेड क्रम्स आपको पता ही है कि कितनी जल्दी चलते हैं। तो लो फ्लेम के ऊपर इसको करेंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर आए और अंदर से भी ये बहुत अच्छे से जूसी से टेंडर हो जाएं। वरना अगर ऊपर से जल गए तो अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे, तो वो खाने के लिए अच्छे नहीं हैं। ना ही बच्चों को पसंद आएंगे ना बड़ों को पसंद आएंगे। तो जितनी लो फ्लेम के ऊपर इनको रखेंगे ये फूले फूले से और बड़े ही क्रिस्पी से तैयार होंगे। अंदर से भी वेल कुक होंगे और ऊपर से भी बहुत अच्छे से कलरफुल से हो जाएंगे। तो इस तरह से इनको देखते जाएं। जो साइड आपको लगे कि ये ज़रा कच्ची कच्ची लग रही है उस साइड को पलटते जाएं। देखें कितने ये फूले फूले से हुए हैं। इस तरह से इनको बनाने की ये टेक्निक्स हैं। इनको फुल फ्लेम के ऊपर नहीं बनाना। फुल फ्लेम पे एकदम से ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लो फ्लेम पे मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम रखें और इनको कुक करते रहें। कम से कम इनको 10 मिनट लगते हैं पकने में। तो ये बड़े ही अच्छे अंदर से भी बहुत ज़्यादा मज़े के जूसी से और पके हुए होते हैं। बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद है और बड़ों का भी हाथ नहीं रुकता है जब ये खाने लग जाएं। तो इस तरह से इसको हमने छलनी के अंदर डाल के कढ़ाई के ऊपर ही रख दिया है ताकि इसमें जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो इस तरह इसको बाद में हम टिश्यू पे रख देंगे या फिर ऐसे ही निकाल लें, क्योंकि इनका सारा ऑयल ड्रॉप हो चुका है। केचप के साथ, चटनी के साथ, ब्रेड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इनको खाएं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। रेडीमेड चीज़ों का यही फ़ायदा होता है, जब दिल करे निकाल लें और इनको खा लें। और फ्रोज़न चीज़ें को एक तरीके के साथ फ्रीज़र में से निकालते हैं और रखते हैं। तो अल्लाह करे आपको आज की हमारी ये कोशिश अच्छी लगे और आपको पसंद आए और आपको फ़ायदा हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।